6 का तो इब्रानियों 11:6 में कहता है कि उसके पास आने वाले को क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर का प्रश्न होता है कि जब हमें पता है कि क्या कहते हैं, हमारा परमेश्वर पे क्या है? विश्वास है कि हाँ परमेश्वर जो करेगा सही करेगा। जब वो प्रश्न होता है 11 से कोई पढ़े। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। उसके पास आने वाले को क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना। मतलब जो हो ही नहीं सकता एक तरह से। जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या है, वो कार्य भी हमारे साथ में नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर का क्या है? अनुग्रह हमारे साथ तभी बना रहता है जब हम कहते हैं कि हाँ प्रभु यीशु तू है, तू जीवित है। क्या है? अनुग्रह कैसे होगा? जब तक हम परमेश्वर को अनुग्रह कैसे ले सकते हैं? जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम पे अनुग्रह भी क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास आने वाले को क्या होना चाहिए? विश्वास। और उसे प्रसन्न करना कैसा है? अगर विश्वास नहीं होगा तो अनहोना है। नीचे वचन में लिखा हुआ है कि उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। उसके नीचे और लिखा है, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। अभी ही वो प्रसन्नता का समय है और वही उद्धार का दिन है। अभी कह रहा है, अभी ये नहीं कह रहा कल हम तैयार करेंगे, परसों परमेश्वर आज तो मेरे को ऐसे रहने दे, मैं कल से शुरू करूंगा। परमेश्वर आज तो मुझे ऐसे रहने दे, मैं एक हफ्ते बाद ऐसा करूंगा। परमेश्वर मुझे आज तो रहने दे, अभी तो मुझे 1 साल में अपने दोस्तों में रहूंगा, उसके बाद में तुझे क्या है अर्पण हो जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? जैसे ही हमने जान लिया कि प्रभु यीशु है तो हमें क्या करना है? वो देखो अभी वह उद्धार का दिन है, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है। प्रसन्नता का समय आज ही है। अगर हम आज विश्वास करते हैं तो आज क्या होगा? परमेश्वर प्रसन्न होगा। और उद्धार का दिन भी क्या है? उसी दिन उद्धार का दिन है। कितनी बड़ी बात है। रोमियो आप निकालेंगे, इसको भी देखेंगे एक बार। रोमियो 10 अध्याय, रोमियो 10 अध्याय उसका 9 पद इस तरह से कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये क्या है? उद्धार। हमें अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है कि हाँ प्रभु यीशु तू ही है। सिर्फ क्या करेंगे? अगर अपने पापों को मान लेंगे कि परमेश्वर क्या है, मेरे से जो होगा सो होगा, मैं परमेश्वर आगे से पाप ना करूं, प्रभु मुझे क्षमा कर इस चीज के लिए। क्या करेंगे? परमेश्वर मुझे इन पापों से क्या कर छुड़ा ले। परमेश्वर से कहेंगे। परमेश्वर कैसे हमें से बचाएगा? परमेश्वर कैसे बचाएगा हमें? जब हम उसे क्या करेंगे? प्रभु जानकर अंगीकार करेंगे, तभी तो बचाएगा परमेश्वर। उसने तो शर्त रखी है तुम्हारे सामने कि हाँ जब तक हम जाने नहीं, परमेश्वर को कहें ना, अंगीकार ना करें परमेश्वर को कि हाँ परमेश्वर को जानते ही नहीं कि है कौन यीशु, तो कैसे हम अंगीकार कर सकते हैं? हमें उसको जानना भी जरूरी है कि प्रभु यीशु है कौन। जब हम अंगीकार करेंगे हाँ कि प्रभु यीशु तू ही है, मेरे से पाप हुए हैं, ये मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं, परमेश्वर मुझे इसके लिए क्षमा कर और मुझे एक नया जीवन दे। तो ये तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें। क्या विश्वास करना है? कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया है। हमारी क्या इस वक्त हम बैठे हैं, इस वक्त हम परमेश्वर को सोच रहे हैं कि परमेश्वर आएगा। क्या आएगा? परमेश्वर आएगा। क्या अगर हम विश्वास करेंगे उसे मरे हुए में से जिलाया? अगर हम ये नहीं जानते कि प्रभु यीशु मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अगर परमेश्वर जीवित ही नहीं था तो फिर हम क्यों इधर बैठकर परमेश्वर की आराधना करते और क्यों हम उस आशा को देखते कि हाँ प्रभु शीघ्र आने वाला है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। यही तो हमारी वो है आशा कि हाँ परमेश्वर आने वाला शीघ्र। इसलिए क्या कह रहा है?
कि यीशु को प्रभु से अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, तो ही उद्धार पाएगा। क्योंकि लिखा है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हमें मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। आज हमने वचन देखा वचन संहिता में कि प्रभु मैं कब्र में चला जाऊं तो क्या लाभ होगा मेरे लहू से तुझे। आज हमें देखना है कि हमारे लहू से कोई परमेश्वर को फायदा है, क्या परमेश्वर को कोई लाभ है, या परमेश्वर ने हमें जो जीवन को दिया है क्या हमारे आस पड़ोसों को या किसी लोगों को, किसी का हमने उद्धार किया, क्या किसी का हमने जीवन बदला, या हम से अपने जीवन में क्या है ऐसे कैसे बैठे हुए हैं। क्या है परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि क्या है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और 13 वचन में लिखा है इसी के में, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो भी नाम लेगा क्या करे, उद्धार पाएगा। ये परमेश्वर का वो है प्रेम कि सिर्फ नाम लेने से ही क्या हो जाएगा, उद्धार पा जाएंगे हम कि हाँ प्रभु तू ही है। हम जानते हैं जब प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ में 2 डाकुओं को लटकाया गया। एक ने तो कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। पर दूसरे ने क्या कहा उस डाकू को डांटते हुए कि हम तो अपने पापों की सजा पा रहे हैं, पर इसने तो कोई भी पाप नहीं किया। और परमेश्वर से क्या कहा कि प्रभु जब तू स्वर्ग में जाए तो मेरी भी सुधि लेना। प्रभु यीशु ने कहा कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कैसे हुआ उसका उद्धार, मुंह से अंगीकार कर लिया, उसने जान लिया कि हाँ कि प्रभु यीशु क्या है, यही परमेश्वर का पुत्र है, जिसने कोई पाप नहीं किया और फिर भी क्या है ये उस सजा को पा रहा है। उसने अंगीकार किया और क्या करा, उसने उस पाप के लिए मर गया। उसी टाइम क्रूस पे लटका मरने जा रहा था, कुछ क्षण पहले ही उसने क्या करा, परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। बपतिस्मा लेना जब तक हम जीवित हैं वो में लेना जरूरी है, लेकिन जब हम अंतिम समय में हैं उस समय वो क्रूस से उतर के बपतिस्मा नहीं दे जाता। लेकिन क्या करा उसने, परमेश्वर को जान लिया कि हाँ ये क्या है, परमेश्वर का पुत्र है। उसी समय परमेश्वर ने कह दिया उसे कि तू मेरे साथ आज ही स्वर्ग लोक में होगा। कितनी आनंद की बात है। अगर वो ऐसे ही उसी समय अपने मन को ना बदलता तो वो भी क्या होता, कब्र में चला जाता, फिर तो कोई लाभ नहीं होता उससे। प्रभु यीशु का आना क्या है, आना उसका क्या उद्देश्य है, नीचे आने का, इस स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आने का क्या उद्देश्य था कि हम भी क्या करें, उसके साथ में राज्य करें, हम उसके साथ रहें। वो हमें बचाने तो आया था और क्या हुआ उसी समय वो जो डाकू था क्या उसकी आत्मा क्या हुई, बचा ली गई, जो वचन बताता है। उसका लाभ तो हुआ, कम से कम उसने उस अंतिम समय में क्या करा, परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। अगर वो जीवित रहता तो वो और लोगों के लिए भी क्या होता, उदाहरण बन सकता था, और भी लोगों को बचा सकता था। लेकिन कम से कम जो परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए नीचे आया था, कम से कम वो आत्मा बचाई जा सकी उस समय पे। इस तरह वचन को देखेंगे मत्ती 26 अध्याय और उसका 75 पद जल्दी से देखेंगे, फिर आराधना में जाएंगे। इसके बाद एक वचन और देखेंगे। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुड़ के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। वो परमेश्वर के सामने क्या रोया, उसको याद आ गया 3 बार प्रभु यीशु ने कहा था कि तू क्या करेगा, मेरे मुड़ के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार कर देगा। क्योंकि प्रभु ने उससे पूछा तो क्या तू मुझसे प्रेम करता है, उसने कहा हाँ। जब ईश्वर ने 3 बार पूछ लिया उससे, क्या हो गया वो कि हाँ परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। वो दिखा रहा था कि हाँ मैं करता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, तू मुड़ के 3 बार बांग देने से पहले मेरा 3 बार इनकार करेगा, 3 बार इनकार करेगा। और उसको जब वो बात स्मरण आई, जब प्रभु को ले जाया जा रहा था तो उसने जब देखा, याद आया उसको, मुर्ग ने बांग दी और उसे याद आया कि मैंने 3 बार इनकार कर चुका जैसे प्रभु यीशु ने कहा था, और मैंने उससे कहा भी था कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ।
उस समय प्रेम सारा खत्म हो गया। लेकिन क्या हुआ, वो कहता हुआ जब बाहर जाकर फूट फूट कर रोया, उसे अपनी बात पर पछतावा हुआ। उसने पश्चाताप किया कि हाँ प्रभु, मुझसे क्या हुआ, सच में बहुत बड़ी गलती होगी कि मैं तेरा इनकार किया था। लेकिन उसने क्या करा, इनकार किया, लेकिन उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे ग्रहण भी किया। और क्या हुआ आगे जाके देखते हैं हम। जहाँ से पतरस निकलता था उसकी परछाई भी अगर पड़ती थी तो क्या होता था, लोग चंगे होते थे। उसने पश्चाताप किया और उसने अपने जीवन को बदला और परमेश्वर के अनुसार चला। लेकिन दूसरी चीज को देखते हैं, मत्ती के अंदर ही हम 27 अध्याय उसका 3 से 5 तक पढ़ते हैं। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। इधर भी पश्चाताप किया, पछताया। क्या लिखा उसने, पछताया। जब उसने देखा कि मैंने दोषी ठहरा दिया, कि मैंने उसको क्या है, दोषी ठहरा दिया। जो दोषी नहीं था, निर्दोष को मैंने क्या कर दिया, दोषी ठहरा दिया। जिसमें कोई दोष नहीं था उसको क्या कर दिया, दोषी ठहरा दिया मैंने। उसे पश्चाताप हुआ, उसको पछताया, उसने ही पश्चाताप किया। लेकिन उसने क्या कर दिया, परमेश्वर ने उसकी मृत्यु का दिन वो नहीं किया था उसने क्या कर दिया, फांसी ले ली। बाइबल बताती है कि फांसी लगाना सबसे बड़ा पाप है, आत्महत्या करना। पतरस ने भी जो परमेश्वर ने कहा था उसके अनुसार तो नहीं किया। उसने कहा मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन उसने क्या कहा, मूर्ख के 3 बार देने से पहले क्या, उसने भी इनकार कर दिया। लेकिन वो पछताया और उसने क्या करा, परमेश्वर के अनुसार चला। बाद में पहले चलता था, लेकिन उस समय के जो बीच में समय था उसमें जो उसने इनकार किया, गलत तो किया उसने। उसे खड़ा रहना चाहिए था कि नहीं, मैं प्रभु के साथ में हूँ, हाँ मैं उसके साथ में था। लेकिन क्या करा उसने, इनकार किया। उसके बाद क्या हुआ, फिर पछताया, फूट फूट कर रोया। और क्या करा उसने, आगे जाके हमने देखा कि वो कितने बड़े बड़े काम करता है। लेकिन यहूदा ने क्या करा, आत्महत्या कर ली। पश्चाताप इसने भी किया, लेकिन इसका पश्चाताप फिर क्या होगा, वो गिना नहीं जाएगा, क्योंकि उसने क्या करा, फांसी दे दी। उसे पश्चाताप के बाद वो अगर वो परमेश्वर के सामने आता तो परमेश्वर क्या करता, उसे माफ करता और वो आगे क्या कर सकता था, बड़े बड़े काम कर सकता था। उसने विश्वासघात किया, हम जानते हैं। लेकिन परमेश्वर, हम जानते हैं, ये भी जानते हैं कि पौलुस जो इतना परमेश्वर की कलीसिया को सताता था, जब परमेश्वर उसे भी बचा सकता है, परमेश्वर उससे इतने बड़े बड़े काम कर सकता है, तो क्या जो यहूदा उसके साथ चला था उसके साथ क्या करता। लेकिन उसने क्या करा, फांसी लगा ली अपने आप। आज हम भी ऐसे ना हो कि हम पश्चाताप तो करें, ये फिर भी क्या है, संसार में घुसते ही जाएं और हम क्या करें, अपने आप को ख़त्म कर लें कि जब परमेश्वर आए तो हम उसका क्या मिलें। मैंने जैसे बताया कि हम कब्र के समान ना पड़े रहें, हम अगर जीवित हैं तो जीवित रहें। प्रभु की आत्मा क्या है, हमें जीवित रहनी है, जलती रहनी है। वो मसाल जो जिसमें कुप्पी में तेल था, वो तेल जलता रहना चाहिए, हमेशा ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो हम, जैसे हमने 2 लास्ट में देखे, पतरस और यहूदा, उसने पश्चाताप किया और उसने अपने आप को बदला। लेकिन यहूदा ने पश्चाताप तो किया, पछताया वो कि मैंने क्या कर दिया है। लेकिन क्या करा उसने, फांसी लगा। उसने परमेश्वर के सामने आके ये नहीं करा कि परमेश्वर मेरे से ये गलती हो गई, क्षमा करना, परमेश्वर मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर, मुझे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर। ये उसने क्या करा, अपने जीवन को, जो शैतान चाहता है हमेशा, उसने बिना परमेश्वर के आगे आके रोकर पश्चाताप करने के बजाय फांसी लगा दी। सिर्फ पछताया, उसको अपनी गलती महसूस हुई, लेकिन उसने परमेश्वर के आगे नहीं आया। तो इसलिए हमें देखना है
कि हमें, जैसे हमने देखा भजन संहिता में, कि प्रभु मैं जब कब मैं चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है। तो आज हमें देखना है क्या हमारा जीवित रहना सिर्फ मिट्टी तो नहीं है, जैसे मिट्टी चल रही है सर, प्रभु को हमें धन्यवाद करने वाला होना है, परमेश्वर के लिए हमें यूज होने वाला होना है। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे विलाप को नृत्य में बदल सकता है तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। दूसरे वचन में देखा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। जब हम परमेश्वर को दुहाई देते हैं, जब परमेश्वर के आगे हम रोते हैं, परमेश्वर के आगे पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हमें सब कुछ देने के लिए तत्पर है और सब कुछ हमारे लिए कर सकता है। जो हमें लगता है कि सब कुछ बंद है, वो सब कुछ खुल सकता है। हमें पश्चाताप की जरूरत है आज के परमेश्वर के आगे। हम हमेशा अपनी गलतियों को माने और परमेश्वर से कहें कि हाँ परमेश्वर, मुझे अपने योग्य बना जिस तरह आप चाहते हैं। परमेश्वर चंगा भी करता है, धनी भी करता है और सब ज्ञान से भर देता है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। तो इसलिए परमेश्वर के चरणों में हमें रहना है हमेशा पश्चाताप के साथ में, कि परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं वैसे ही हम चल सकें, वैसे ही हम कर सकें, कि हमारे मरने के बाद ऐसा ना हो कि ना तो वो कब्र काम आएगी, ना ही हमारा शरीर काम आएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। मरने के बाद हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। तो आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें इस बात के लिए, और जीवितों की दुनिया में रखना, और जीवित हैं हम, तो इसलिए हम परमेश्वर के योग्य चल सकें। आइए हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का और प्रार्थना चलेंगे।